हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुभाष राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल एसएसटी जीनियस। और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया, यानी भारत में मिट्टी के प्रकार। ये आपकी क्लास 10th ज्योग्राफी के लेसन नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का ये एक पार्ट है। तो आज जैसे मैंने बताया सॉइल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सॉइल्स आखिर है क्या? व्हाट इज सॉइल? ये पहला क्वेश्चन आ सकता है आपका। सॉइल जमीन के जो सबसे ऊपरी परत है उसी को हम सॉइल बोलते हैं। जो महीन परत है उसको हम सॉइल बोलते हैं। और इसी के अंदर जितनी भी वेजिटेशंस है, प्लांट्स है, हमारे बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और जितनी क्रॉप्स है वे सब इसी के अंदर पाए जाते हैं। ये एक लाइव एंड रिसाइकलेबल इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारे लाइफ का, हमारी अर्थ का। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी जगह की जो सॉइल है यानी कि जो मिट्टी है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वाटर है, एयर है वहाँ की, और वहाँ पर किस तरह की चट्टान है, ये सब जो है डिपेंड करता है वहाँ की सॉइल बनने के लिए। अब आते हैं हम अपने इंडिया के लिए। इंडिया में जो सॉइल है वो 6 तरह की होती है और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट सॉइल है आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, वो है एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी, हिंदी में हम उसको बोलते हैं। ये जो एलुवियल सॉइल है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है इसके बारे में और मैं बताऊं। एलुवियल सॉइल जो इंडिया की मोस्ट इंपोर्टेंट सॉइल है और सबसे ज्यादा पाई जाती है। इनफैक्ट इंडिया के 48% लैंड पर एलुवियल सॉइल ही मिलती है आपको और ये बहुत फर्टाइल है। इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है? ट्रांसपोर्टेड इन प्लेन्स बाय रिवर्स XC2। इसका मतलब है ये बनती तो कहीं और है। हमारे हिमालयन रीजन्स की जो रिवर्स है वे अपने साथ जो चट्टानें होती है उनको बहाकर लाती है और रास्ते में उनको तोड़ फोड़ कर बिल्कुल महीन कणों में बदल देती है, बिल्कुल पतले रेशो में, और उसको जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उनमें बिछा देती है। और जैसे जैसे फ्लड्स आती है या चेंज ऑफ कोर्स होता है रिवर्स का, तो ये अब पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में बिछ जाती है। अब हमारे जो हिमालयन रीजन्स है इसकी मेजर रिवर्स कौन कौन सी है? ये है सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये सभी नदियां जो है पहाड़ों से बड़े जो चट्टानें हैं उनको पीस पीस कर लेके आती है और जमीन पर नॉर्दर्न प्लेन्स पर बिछा देती है। अब बात करते हैं कलर के बारे में। ये जो एलुवियल सॉइल है इसका कलर जो होता है वो होता है लाइट टू डार्क इन कलर, हल्के भूरे रंग की होती है। अब आते हैं टाइप्स के बारे में। टाइप्स दोस्तों होती है खादर एंड बागर। ये बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगर। बड़ा सिंपल सा रीजन है। खादर जो न्यू सॉइल है, जो नई सॉइल है, नई मिट्टी है, उसको खादर बोलते हैं। और बांगर मीन्स पुराना, बंगार जैसे होता है, बंगार होता है ना हमारे घरों में, उसको कबाड़ी ले जाते हैं, पुराना सामान। इसी तरह जो बांगर है, वो जो बांगर जलोढ़ मिट्टी है वो एक पुरानी सॉइल होती है, पुरानी मृदा है। और दूसरा डिफरेंस आता है खादर जो सॉइल है इट्स वेरी फर्टाइल, क्योंकि नई मिट्टी होती है, बड़े महीन कण होते हैं इसके, तो जो क्रॉप्स है वो बहुत अच्छी उगती है इसके अंदर। और जो बांगर है उसमें जो कण होते हैं, मिट्टी के जो कण होते हैं वे बड़े मोटे मोटे होते हैं, पथरीली होती है और इसमें ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। अब आते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। देखिए ये इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी उपजाऊ क्यों है एलुवियल सॉइल? इसका रीजन है इसके जो कंपोनेंट्स हैं मेन, पोटाश, फास्फोरस, लाइम, ह्यूमस, में से बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं। और यही किसी भी फसल को उगाने के लिए, किसी प्लांट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल सोर्स है। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है ह्यूमस। व्हाट इज ह्यूमस? जो पेड़ पौधों की पत्तियां या जो जीव जंतु छोटे मोटे सॉइल में जब सड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो जो सॉइल है वो और ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है और इसी को हम ह्यूमस कहते हैं। इट इज द लाइव इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉइल। लेकिन इसमें कमी भी है, थोड़ी सी डेफिशिएंसी किस चीज़ की? नाइट्रोजन इसमें थोड़ी सी कम मात्रा में होती है, बट इट डजंट मैटर फॉर इट। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है तो
इसमें बहुत सारी क्रॉप्स, आप कोई भी फसल इसमें उगा लो तुरंत उगेगी, क्योंकि इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, और इसका जो कंपोजिशन है केमिकल्स का वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इसमें जो आप उगा लीजिए वो तुरंत उग जाएगा। लेकिन फिर भी जो मेजर सोर्स है नॉर्दर्न इंडिया की वो है वीट, राइस, शुगर केन, जूट, और ये एक साथ भी उग सकती है, और किसी भी जगह की जो फसल है वो वहाँ के खाने पीने के तौर तरीके, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करती है। सो जैसे नॉर्दर्न इंडिया में यूपी हरियाणा में गेहूं और शुगर केन यानी गन्ने की खेती ज़्यादा की जाती है, वहीं वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम साइड में चावल ज़्यादा खाते हैं, सो वहाँ पे चावल ज़्यादा होती है। वेस्ट बंगाल में जो है जूट की खेती भी खूब की जाती है। अब चलते हैं ये पाई कहाँ कहाँ जाती है। अब जैसे मैंने बताया, जो नॉर्दर्न इंडिया का मेजर जो प्लेन एरिया है वहाँ पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है। उसकी जो मेजर स्टेट्स है वे है नॉर्थ इंडिया में यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्से, और कुछ एलुवियल सॉइल जो है हमारे साउथ इंडिया में भी पाई जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलुवियल सॉइल इन इंडिया मैप। लो, ये हिमालयन रीजन है पूरा। हिमालयन रीजन में जो 3 मेजर रिवर सिस्टम्स है, लाइक सिंधु रिवर सिस्टम, ये देखिए पूरे पंजाब से और ये पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, और यहाँ पर गंगा और यमुना रिवर सिस्टम जो है ये देखिए पूरी इसकी रिवर्स और इसकी कंट्रीब्यूटरीज है, घाघरा, गंडक एक्सेट्रा। और ये पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स, ये जो ब्लैक हिस्से में आपको दिख रहा है, ये पंजाब, हरियाणा, ये राजस्थान, ये सारा डेजर्ट, आप राजस्थान डेजर्ट्स को छोड़ दीजिए, और ये गुजरात के कुछ पार्ट्स, और ये राजस्थान, और पूरा यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, और ये देखिए आसाम में ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, ये जो हिस्सा मैंने डार्क किया हुआ है, ये यहाँ पर असम का ये जो पार्ट है अलुवियल सॉइल इसके अंदर है। अब चलते हैं हम ईस्टर्न घाट्स पर। ईस्टर्न घाट्स पर जो महानदी है और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो रिवर्स है यहाँ पर डेल्टा बनाती है, और डेल्टा की वजह से यहाँ पर एलुवियल सॉइल जो पहाड़ों से जो बहाकर ये लेकर आती है, एलुवियल सॉइल यहाँ पर बनाती है। ये देखिए जो सारा रीजन है ये एलुवियल सॉइल से है पूरा, और ये आप देख सकते हैं ये मेजर पार्ट जो इंडिया का 48% ये आपको एलुवियल सॉइल से दिख रहा है। दिस वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी का जो वितरण था वो हमने देखा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में, यानी काली मिट्टी। काली मिट्टी को एक और नाम से जाना जाता है रेगुर सॉइल, यानी रेगर मिट्टी, और एक और नाम इसका है कपास मिट्टी, यानी कॉटन सॉइल, क्योंकि इस मिट्टी में कॉटन बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन, सो इसको कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। एंड इन द लास्ट क्लासेस आई टोल्ड यू कि जो सॉइल फॉर्मेशन है कहीं की भी, वहाँ की क्लाइमेट और जो उसके बेस है, चट्टानों का बेस है, उस पर डिपेंड करती है। अब जो कॉटन सॉइल यानी कि जो काली मिट्टी है, इट इज मेड बाय वेदरिंग ऑफ इग्नियस लावा रॉक्स। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो जो लावा निकलता है वोल्केनो से वो जमीन पर फैलेगा, और उसके ठंडा होने पर इग्नियस रॉक बनती है, और इसी की फॉर्मेशन से बनती है वेदरिंग से हमारी ब्लैक सॉइल। सो नेक्स्ट चलते हैं कलर के बारे में। कलर इसका मेनली डार्क ब्लैक और ब्राउन ही होगा। अब काली मिट्टी है तो काले रंग की होगी। अब चलते हैं कंपोजिशन के बारे में, कि इसकी एक और खासियत होती है काली मिट्टी की कि ये बहुत ही महीन कणों से बनी होती है, और जैसे ही इसके ऊपर जब गर्मी आती है तो इसमें बहुत सारी नलियां बन जाती है, गहरी दरार पड़ जाती है, और उसके अंदर जो एयर है वो जमा हो जाती है। जैसे ही इसके ऊपर बारिश पड़ेगी या पानी पड़ेगा तो ये बड़ी ही स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी। सो इसका जो कल्टीवेशन है, जो इसमें खेती होती है, तो मानसून की जो पहली बारिश होती है तभी से स्टार्ट हो जाती है, अदरवाइज इस पर कोई खेती कर ही नहीं पाएगा, इतनी स्टिकी हो जाएगी। और इसके अंदर जो कंपोजिशन इसका है, मैग्नीशियम, लाइम, पोटाश, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें काफ़ी मात्रा में होती है, और यही जो है कॉटन के लिए, कॉटन को चाहिए। ठीक है, अब इसके क्रॉप्स, इसमें फसल कौन कौन सी होती है।
जैसे कि कॉटन सॉइल, कॉटन के लिए तो फेमस है ही। दूसरा शुगर केन, मिलेट्स, मिलेट्स होते हैं जवार बाजरा रागी, इनको मिलेट्स बोलते हैं। और ऑयल सीड्स, तिलहन जिनको हम बोलते हैं, तेल तिलहन के जो उसके लिए भी ये बहुत ही उपयुक्त है। अब होता है रीजन, ये पाई कहाँ जाती है। देखिए अब अर्लियर आई टोल्ड यू ये इग्नियस रॉक्स है। अब इग्नियस रॉक पाई कहाँ जाती है, हमारे डेक्कन प्लेट्यू में। और डेक्कन प्लेट्यू कहाँ सिचुएटेड है, हमारा जो ये इंडियन पेनिनसुला है और ये कुछ गुजरात के हिस्से, और साथ में ये इस तरह बीचों बीच डेक्कन प्लेट्यू है। ये पूरे डेक्कन प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल पाई जाती है, क्योंकि इट इज मेड बाय इग्नियस रॉक्स। और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, गुजरात, महाराष्ट्र तो पूरा ही है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साउथ ईस्ट रीजन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर बेसिन, इस ये जो अपना सदर्न कोस्ट जो है इसके ऊपर भी काली मिट्टी पाई जाती है। सो नेक्स्ट है हमारी रेड एंड येलो सॉइल, यानी लाल और पीली मृदा। देखिए इसकी फॉर्मेशन कैसी है, फॉर्म बाय वीदरिंग ऑफ एंशिएंट इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी अभी हमने ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ा। ब्लैक सॉइल जो है डेक्कन प्लेट्यू, दक्षिण का पठार है, उसमें पाई जाती है। तो डेक्कन प्लेट्यू का जो ईस्टर्न पार्ट्स और सदर्न पार्ट है नीचे वाला, उसके अंदर वहाँ पर बारिश कम होती है, और बारिश कम होने की वजह से उसका जो इग्नियस रॉक है उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, रविदार बन जाती है, मोटे कणों में टूट जाती है, और बारिश यहाँ पर कम होती है, तो इस वजह से वहाँ पर रेड सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब ये कलर कैसा है इसका, रेड कलर इज ड्यू टू, ये रेड कलर होता क्यों है इसका, रेड कलर इज ड्यू टू द हाई कंटेंट ऑफ आयरन। अब देखिए इग्नियस रॉक है, जब इग्नियस रॉक में पानी जब चला जाता है तो वहाँ पर जो आयरन होता है उसका जो विदरिंग होता है तो वो लाल रंग में बदल जाता है, और रेडिश ब्राउन भी होता है इसका कलर। अब ये जो है इसका कंपोजिशन क्या है, रिच इन पोटाश, पोटाश काफी होता है, बट पुअर इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। ह्यूमस भी मैंने आपको बताया था, ये एक कंटेंट होता है जब पुराने पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है और कीड़े मकोड़े मर जाते हैं तो वे सॉइल के अंदर घुल मिल जाते हैं। इससे सॉइल जो है हमारी इनरिच हो जाती है, पोषक तत्वों की उसमें जो कमी है वो पूरी हो जाती है, और फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। लेकिन रेड सॉइल क्योंकि गर्म क्षेत्रों में पाई जाती है तो इसमें गर्मी की वजह से जो ह्यूमस है वो नहीं मिल पाता इसमें, और नाइट्रोजन की भी कमी होती है। अब क्रॉप जो है वो है हमारी टी, कॉफी, मिलेट्स। इसको रेड सॉइल को अगर हम सिंचाई की व्यवस्था कर ले तो ये इसे हम खेती के लायक बना लेते हैं, और इसमें हम चाय, कॉफी और मिलेट्स, जवार बाजरा जो मोटे गेहूं अनाज है उनकी खेती कर सकते हैं। अब ये पाई कहाँ कहाँ जाती है, असम, तमिलनाडु, कर्नाटका और उड़ीसा में। और इसमें बताया था मैंने जो डेक्कन प्लेट्यू है इसका ईस्टर्न पार्ट और सदर्न पार्ट और असम के कुछ हिस्से, इसमें रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। अब ब्लैक सॉइल का एरिया मैप में जान लेते हैं। ब्लैक सॉइल देखिए गुजरात के कुछ पार्ट्स और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मालवा का पठार और गोदावरी और कृष्णा की जो घाटियाँ है यानी कि बेसिन्स है वहाँ तक फैली हुई है। ये इसके मेन पार्ट है ब्लैक सॉइल्स के। अब हम साथ के साथ जो है रेड एंड येलो सॉइल का एरिया भी जान लेते हैं। देखिए जो 7 सिस्टर यानी कि जो हमारा ईस्टर्न पार्ट्स की जो 7 स्टेट्स है इसमें आप देखिए सारा ही, कुछ एरिया सिर्फ असम का है जो कि एलुवियल सॉइल से बना है, अदरवाइज ये सारा हमारा रेड सॉइल का फॉर्मेशन है। और उसके बाद देखिए डेक्कन प्लेटू में ब्लैक सॉइल मैंने बताया था पूरा, लेकिन इस एरिया में क्योंकि बारिश कम होती है तो ये हमारी रेड सॉइल बन गई। तो रेड सॉइल का जो एरिया हुआ वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गंगा के कुछ मैदान, ठीक है, और जो हमारा वेस्टर्न घाट्स है उसके कुछ हिस्से, उसके पूरा हिस्सा, और ये तमिलनाडु, कर्नाटक, वहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। ये इसका मैपिंग वर्क हो गया। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी चैप्टर बीच में टॉपिक आपको समझ में नहीं आता वो कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको आपका जवाब मिलेगा। धन्यवाद।